अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातब इस वक्त खतर ग्राउंड नंबर 2 पर आज इनॉग्रल मुकाबला है निहामा प्रीमियर लीग 13वीं एडिशन का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। और जिन दो टीमों ने इस इनॉग्रल मैच में हिस्सा लिया है, एक तरफ मलिक एफटी क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब फरसीपोरा है। यहाँ टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर एफसीसी फरसीपोरा के कैप्टन मोहम्मद शफीक कादरी ने फैसला किया बैटिंग करने का और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं, दाएं हाथ के दोनों ही बल्लेबाज। और वही अगर मैं मलिक एफटी क्रिकेट क्लब की बात करूं, ये टीम पहले बॉलिंग करेगी इस इनॉग्रल मुकाबले में। मौसम काफ़ी सुहाना है, हसीन मौसम, खुशगवार मौसम। और ऐसे में ग्राउंड नंबर 2 पर इस 13वीं एडिशन निहामा प्रीमियर लीग की इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो चली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें इरफान मीर और उसके ब्रदर अरबाज ड्यूक साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड पर। वो लगातार यहाँ पे टूर्नामेंट्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं और आज 13वां एडिशन शुरू हो चला है। पहला मुकाबला, पहली पारी और पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स से लेकर के तैयार ओवर द विकेट डालेंगे। यहाँ गेंदबाजी में शुरुआत मलिक एफटी क्रिकेट क्लब की तरफ से। नंबर 7 की टी शर्ट लगाकर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार गेंदबाज वार्म अप कर रहे हैं। और देखते कि अभी अपडेट होगा हमारे सिक्योर अरबाज ड्यूक की तरफ से, वही अपडेट हमें देंगे। पहला ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा? मलिक एफटी क्रिकेट क्लब की तरफ से शाकिर ओवर द विकेट डालेंगे। पहला ओवर इस इनॉग्रल मुकाबले का शाकिर फारूक और शायद नजीर के साथ ना आगे बहद आए हैं इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। ओवर द विकेट हमसे दूर भागते हुए शाकिर फारूक पहली गेंद इनॉग्रल मुकाबले की करने के लिए अंदर आते हुए। पहली बहुत बढ़िया गेंद थी, ये मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर आई और बल्लेबाज को बीट करके गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बगैर किसी रन के शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई है इस मुकाबले की। पहले विवर मीर लतीफ, वालेकुम सलाम लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इरफान मजीद दूसरे विवर और उमर हमीद तीसरे विवर जो कि जुड़ चुके हैं इस इनॉग्रल मुकाबले को देखने के लिए। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। और इस समय शाकिर दूसरी गेंद करने के लिए इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, विकेट कीपर डाइव लगाने के बावजूद थोड़ा सा फंबल कर बैठे और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन हासिल करने का, जबकि वाइड का भी शायद अंपायर ने इशारा कर दिया। वाइड प्लस 22 तो खाता खुल चुका है एफसीसी फरसीपोरा की टीम का। टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में पहला बैटिंग करके मलिक एफटी क्रिकेट क्लब के खिलाफ, और बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर है शायद नजीर, जिन्होंने अभी तक एक गेंद खेली है। और उसके साथ ही आके लेफ्टी आके बाद अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं नासिर। वालेकुम सलाम नासिर। उज़ैर अहमद शेख ने हमें ज्वाइन किया है। उज़ैर साहब से रिक्वेस्ट कि वो इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक स्लिप के साथ अब राउंड द विकेट शाकिर फारूक तेज होते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकलती गेंद पर यह बल्ला चलाया और गेंद आउटरेज लेकर के विकेट कीपर के पास गई। बहुत ही बढ़िया कैच, शायद आदिल कश्मीरी ने ये बाई चार ड्राइव लगाकर इसे सही सलामत कलेक्ट कर लिया, कैच ले लिया अपने दस्तानों में। तो कॉर्ड बैंड की जरूरत में पहला झटका लगा है। इसी के साथ एफसीसी फरसीपोरा की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में एफसीसी ने गंवा दिया पहला विकेट 2 पर और बल्लेबाज आके बहद के खाते में कुछ भी नहीं। वो इस मैच में 0 पर आउट हुए, बगैर कोई रन बनाकर इन्होंने अपना विकेट दे दिया है। वालेकुम सलाम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस आर या पार की लड़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। मंटुआ के वालेकुम सलाम। सज्जू मीर, रातर आमिर और तनहा ने हमें ज्वाइन किया है। और रातर आमिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और ये मैच फिनिश करने के बाद हम आपको मिलेंगे शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम के अंदर, जहां वन विलेज T20 कप का एक महा मुकाबला, महासंग्राम, एक तरफ एमसीसी
काकापुरा और दूसरी टीम उस मैच में होगी HCC हसनाबाद, यानी कि कांटी की टक्कर का एक जबरदस्त मैच आपकी तरफ आ रहा है। जैद उमर वालेकुम सलाम, पेंटर साहब, रौतर आमिर, अब्द रशीद, अशरफ मलिक साहब आपका वेलकम, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मुख्तार मीर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मुख्तार साहब। और नंबर 3 पर अब जल्दी आना पड़ा पहले ओवर में ही यहाँ रेहान उमर को, जो कि 1 डाउन की पोजीशन पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। इम्तियाज अहमद जान तेरे नाम ने ज्वाइन किया है। ये मैच आप इस वक्त लगातार देख रहे हो। नेहामा प्रीमियर लीग का यह पहला मुकाबला खतरा नंबर 2 पर अरबाज ड्यूक और उसके साथी इरफान मीर साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। मलिक FT रे टॉस हार कर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है और बढ़िया शुरुआत शाकिर फारूक ने पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दी अपनी टीम को और 0 पर इन्होंने चलता किया वहां बल्लेबाज को, यानी कि आकिब लेफ्टिना इस मैच में खाता भी खोल नहीं पाए और बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत थी मलिक FT के लिए। और अब नंबर 3 पर रेहान उमर दाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। शाकिर फारूक एक मतलब फिर तेज होते हुए इस ओवर में अगली गेंद इस पार, बहुत ही अच्छी गेंद लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिच होने के बाद बल्लेबाज पहले ही काफी दूर थे लेग स्टंप से और ये अंदर आती गेंद पैड को लगी, रन बनाने का चांस था नहीं। बी जहूर आपका बहुत शुक्रिया, प्रिंस नईम साहब ने ज्वाइन किया है। उमर ब्रदर पीस बी अपॉन यू, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। नईम साहब ACC बारपोरा के कैप्टन, हार्ट किटनेबर डेडमपोरा से आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और शाकिर अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और जबरदस्त डिलीवरी जो कि गिरने के बाद काफी अंदर आई, इस बार भी शरीर और लेग स्टंप के बीच में निकलती गई विकेट कीपर के पास। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं ये पहले ओवर में ही यहां गेंदबाज शाकिर फारूक। बेहतर शुरुआत अब तक मिलती हुई यहां मलिक FT क्रिकेट क्लब पीरबाग को, जिन्होंने टॉस हार कर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है इनॉग्रल मुकाबले में। 18 ओवर्स का ये मैच, पहली पारी जारी, पहला ओवर 2 पर 1। FCC फ्रेसीपुरा टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रही है। इस बार नीचे रहती हुई इसे खेला जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट बैकवर्ड्स के के आसपास ही 30 गजदार के अंदर इसे फील्ड किया, वहां फील्डर ने रन बनाने का यहां भी कोई मौका था नहीं। वानी मंजूर वालेकुम सलाम, सोहेब जावेद, सहीम बॉय और उसके अलावा मोहम्मद उमर फयाज ने हमें ज्वाइन किया है। उमर साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, हमारे अजीज दोस्त HCC की तरफ से वो खेलते हैं, मलंगपुरा क्रिकेट क्लब HCC। और इस पार पैड पर लगी ये अंदर आती हुई गेंद, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, कहा कि गेंद पैड पर लगी जरूर लेकिन लेग स्टंप के बाहर, और ऐसे में ओवर हुआ मुकम्मल। ये पहला शानदार जानदार अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर FCC फ्रेसीपुरा का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर शाहिद नजीर, आके बाद रेहान उमर। अब तक जो 3 बल्लेबाज यानी कि 1 बल्लेबाज तो बाहर गया, उन्होंने स्कोर किया नहीं। रेहान उमर 0 अभी तक खाता खोलने में वह नाकाम रहे हैं। और उसके अलावा शाहिद नजीर ने भी 1 गेंद अब तक खेली है, वो भी अभी तक अब दिमाग हुए नहीं। कादरी शफी वालेकुम सलाम, कादरी ओवर यू, द कैप्टन द लीडर ऑफ FCC फ्रेसीपुरा, जो कि डग आउट से ही इस मैच को देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा वो टेंशन में होंगे क्योंकि वो पहले ओवर में ही झटका लगा के लेफ्टी के रूप में FCC फ्रेसीपुरा की टीम को। और अगर मैं फ्रेसीपुरा की बात करूं, ये इलाका आता है रहमो और गुसू पुलवामा, आपको पता ही होगा, उसके बीच में ये छोटा सा प्यारा सा एक गाँव है और उसी के अंदर ये टीम है FCC फ्रेसीपुरा, जिसको लीड करते कादरी शफी, मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल, यासीन बख्शी, हार्ट किटनेबर, मीर आदिल। ये 1 विलेज टूर्नामेंट है न्यामा प्रीमियर लीग का। और इशफाक वागी लिख रहे हैं कि रेडी रहो फाइनल के लिए। फाइनल के लिए ना अभी कुछ कह नहीं सकते वागी, क्योंकि आसिफ साहब ने मुझे कहा था उस दिन जब मैं वहाँ पे था, शायद लास्ट फ्राइडे को, कि हो सकता है कि नेक्स्ट फ्राइडे को फाइनल होगा, तो वो कंफर्मेशन उसने दी नहीं थी। लेकिन कल रात को मैं देख रहा था कि उन्होंने मुझे वो फोटोज डाले थे और विकेट मिला। अब जाकर इशफाक मजीद को भी ये 2 पर गंवा दिए, 2 विकेट 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बहुत बुरी हालत में है। शुरुआत से ही यहाँ टीम इस बार पुल करने गए थे इस गुड लक गेंद पर, खड़े खड़े ही गेंद की लाइन में आने के बगैर
ये टॉप एज लेती है इनकी स्केलिक फील्डर के पास, उन्होंने कोई गलती की नहीं। ये कैच लेने के बाद और विकेट गिरा दूसरा, 2 पर 2, 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद एफसीसी फरसीपुरा टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है या बट एजाज हदीरी मुरन से। कि मैच हदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे इस वक्त चल रहा है। वानी मंजूर, वालेकुम सलाम। सोहेब जावेद, और सोहेब जावेद के अलावा नदीम पांडो ने भी हमें ज्वाइन किया। पांडो आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, लव यू टू ब्रदर। एलिगेंट स्टार्स टेंगन के कमाल के तगड़े ऑलराउंडर उस टीम के। जबरदस्त गेंदबाजी और यहाँ पे मलिक एफटी क्रिकेट क्लब की जानिब से जिन्होंने अब तक 2 बल्लेबाजों को किया है चलता है, यानी कि ये जो जोड़ी आई थी ना सलामी जोड़ी, वो अब तक मा चुकी है। एफसीसी फरसीपुरा की टीम सस्ते में आउट हुए पहले आके लेफ्टी, और अब जाकर उसके साथ ही भी बाहर गए आउट होकर के, और नंबर 4 पर अब आना पड़ा जल्दी ही आबिद रतर को बैटिंग करने के लिए। रेहान अभी तक किसी भी बल्लेबाज का खाता खुला नहीं, ये जो 2 रन बने हैं ना अब तक, वो वाइड और एक्स्ट्रा की सूरत में मौका है रन आउट करने का, लेकिन जबरदस्त जोर लगाई विकेट के पर दोनों बल्लेबाजों ने इस रन को पूरा करने के लिए। ये गेंदबाज दौड़े थे रन आउट करने के लिए, गेंद तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज पहुंच चुके थे। मोहम्मद अमीन बट, नदीम पानो, 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है। हॉट किट नेबर, इशफाक वागे, आसिफ इज नॉट अफ्रेड, डिड यू से। ये इशफाक साहब फिर उसने लास्ट नाइट को मुझे वो फोटोज़ डाले, तो मैंने कहा कि मैंने दूसरी जगह पे किसी ऑर्गेनाइज़र को कहा कि फ्राइडे के लिए हम आ रहे हैं। मुझे लगा था कि गौहर बिलाल का आपको पता ही है, थोड़ा सा उनको वो मेडिकल इमरजेंसी थी, तो उन्होंने कहा था मुझे कि हो सकता है कि फ्राइडे के दिन नहीं होगा, लेकिन अभी आप होल्ड पे रखिएगा, क्योंकि मैंने बात की फिर फिरदौस मीर साहब से। 2 गाम प्रीमियर लीग का फाइनल था, तो अभी वो काम जो है अंडर प्रोसेस है, तो आप मुतमईन रखिएगा। इंशाल्लाह ताला शाम तक आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। काजीगुंड लेजेंड्स के कमाल की तगड़ी ऑलराउंडर इशफाक वागे हमेशा की तरह आज भी उन्होंने कमेंट किया है। इस बार बाहर निकले, में खेला, बहुत ही जबरदस्त कैच शॉट, लाजवाब था, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया, और पॉइंट फील्डर ने कोई भी गलती की नहीं, ये कैच लेकर के 4 पर गमा दिया तीसरा, बल्कि 5 पर गमा दिया तीसरा। इसी के साथ विकेट एफसीसी फरसीपुरा की टीम ने, या आबिद रतर ने खाता खोला जरूर, रिहान ने भी खाता खोला इसी ओवर में, लेकिन आबिद ने अपना विकेट दे दिया। एक रेस शॉट लगा करके, ये 30 स्ट्रोक था, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं, तो विकेट नंबर तीसरा 5 पर गमा दिया। इसी के साथ एफसीसी फरसीपुरा की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में अमीन कुरैशी, वालेकुम सलाम अमीन साहब, शड्डार वालेकुम सलाम डार साहब। ये डार का कैच ना, ये कैचिंग जबरदस्त रही है टुडे फाइनल मुकाबले में। ग्रीन पार्क की सरजमीन पर में जब 134 पर ही रोका एक स्ट्रॉन्ग टीम को, वहां पे राथर बिल्डर्स पर उन्हें फिरदौस 11 गुंड ने घुटने टेक दिए, और जब 6 में 11 चाहिए थे, इससे पहले भी वो जबरदस्त हारून मलिक का कैच लिया था, छलांग लगाकर झपाटा मारते हुए शायद डार ने बुगाम बॉय, जो कि कल खेल रहे थे राथर बिल्डर्स की टीम के साथ। बल्ला उनका कल चमका नहीं था, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने अपना 100% देकर के अपनी टीम को फतेह करवाया। जब वो 6 में 11 आखिरी ओवर पर मोहसिन नज़ीर को लगाया गया था, और कवर पोजीशन पर डीप में बाउंड लाइन के नज़दीक वो छक्का था यकीनन, लेकिन क्या लाजवाब हवा में झूलता हुआ शरीर दिखा था यस्टरडे जब वो कैच लिया था शायद डार ने। और शायद डार की फिटनेस के लिए हम क्या ही कह सकते हैं, रबर बॉय फ्रॉम बोगाम, कमाल के क्रिकेटर, और एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त इस मुकाबले को। मोहम्मद उमर फयाज, ये उमर साहब ना अभी बता रही कि एचसीसी को अलविदा कहा है तगड़े क्रिकेटर उमर फयाज, और उसके अलावा मलिंगपुरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर बट जुल्फी, जो कि बैंड द स्टम्प्स, धोनी के नाम से उनको काफ़ी बुलाते हैं लोग। कमाल के क्रिकेटर, दाएं हाथ के बल्लेबाज, विकेट कीपर, बैट्समैन। तो गुड लक नई टीम के लिए जो आप क्या बना रहे हो। बट फरहान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अल्टीमेट क्रिकेट क्लब पामपुर की कैप्टन सैम आसिफ, वालेकुम सलाम सर। उसने बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा था। जी हाँ, आप शायद ग्राउंड के अंदर ही थे।
इस वजह से आप हमें अपडेट बढ़िया दे रहे हैं। जी हाँ, क्या लाजवाब कैचिंग रही थी। ये एक नहीं, उससे पहले भी इन्होंने हारून मलिक का वो डीप बैकवर्ड्स के लेग पर ज़बरदस्त कैच लिया था, जब काफ़ी दूर थी गेंद उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ज़बरदस्त दौड़ लगाकर वो फुल लेग ड्राइव लगाकर आगे जाने वो कैच किया था। और कैचेस विन द मैच, जब आप कैच अच्छा लेते हैं ना तो फिर आप मुकाबला जीत जाते हैं। और दिल टूटा था यस्टरडे, ये क्रिकेट की जीत हुई एक्चुअली यस्टरडे, जब रोया था वहाँ पे बल्लेबाज आमिर मकसूद, जो कि लग रहा था कि मुकाबला जितवा कर जाएंगे। इस पार नरस लगा, पाल बाल बचे, इसे ड्राइव करने की कोशिश की थी वहाँ बैट्समैन ने, लेकिन कीन बैट का अंदरूनी सिरा लेकर के पैड को लगी। 5-3 एफसीसी टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रही है। 18-28 का इनॉग्रल मुकाबला, पहली पारी नेहामा प्रीमियर लीग 13वां एडिशन, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। और आज पहला मुकाबला चल रहा है ग्राउंड नंबर 2 खदरमो में। व्हाट ए क्लाउड हैज गॉन। मोहम्मद अयूब नाइक, जुबैर सोफी, लव यू टू जुबैर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इनिंग का ये तीसरा ओवर चल रहा है जो कि शाकिर कर रहे हैं। इस शाकिर ने अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 1.3 ओवर डालकर इन्होंने अब तक 1 विकेट हासिल कर ली है। वो पहली विकेट जब इन्होंने आके अब लेफ्टी को चलता किया था। शाकिर फारूक एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए वहां पे रेहान उमर को। रेहान का स्कोर 1 रन 8 रन गेंदों के बाद। सोहेल नजीर अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं। इस बार बाहर निकले, डाउन द पिच आकर इसे उठाकर मारने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। बढ़िया गैदर बैंड द विकेट्स। अब वहां पे विकेट कीपर आदिल कश्मीरी है क्या बैंड द विकेट्स। जी हाँ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। गेट डॉट डिलीवरी के साथ ही अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस छोर से यहाँ गेंदबाज शाकिर फारूक। शाकिर क्या कमाल की अब तक बॉलिंग कर चुके हैं इस मैच के अंदर। शाकिर की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बहुत ही बढ़िया गुड लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप की जरा सी बाहर, और टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को बीट करके गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर किसी रन की वानी मंजूर। शड्डार साहब लिख रहे कि उमर भाई में बुगाम में नहीं, माफ कीजिएगा, कुलत्रे से इनका ताल्लुक है। कुलत्रे की शान शड्डार, कमाल की फील्डिंग करके कमाल का कैच लेकर के उन्होंने आखिरी लम्हों में मुकाबला जितवाया अपनी टीम राथर बिल्डर्स पारू को। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की, इस बार फिर से अच्छी गेंद अंदर आती हुई, लगातार वो स्विंग मिल रहा है यहाँ पे गेंदबाज शाकिर फारूक। और शाकिर का ये ओवर गया मैडिन, तीसरा कोटे का दूसरा, 3 गॉन 5 एफसीसी फरीसीपुर आफ्टर बैटिंग फर्स्ट एंड दे लॉस्ट 3 विकेट्स। मोहम्मद अयूब नाइक, डार हमाद, राथर आमिर और इम्तियाज अहमद इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप खेलना चाहते हो इस टूर्नामेंट के अंदर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ। नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर अरबाज ड्यूक साहब का, जो कि मिल करके अपने बाइक के साथ काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड पर। पिछले कई सालों से काफ़ी अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है, तेज क्रिकेट होती है। रोमान जावेद, ताहिर अब्बास, कमरुल हुद्दा, मोहम्मद उमर फयाज। सेकंड राउंड में मैच एचसीसी वर्सेस द विले विजिलेंट्स होगा, उस दिन आना है आपको भाई, तो गुड लक उसके लिए। ये नई टीम की कैप्टन कौन है? बट जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी। हाउ आर यू? मलंगपुरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और उसके साथी उमर फयाज भी इस मैच को देख रहे हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस मुकाबले को, और अपने शॉप पर दोनों ही आप इस मैच को इस वक्त देख रहे होंगे। ये जोरदार अपील हो रही है कॉट बैंड की, लेकिन इसे नकारा वहां इरफान बीर ने। कहा कि इस बार बल्ले के साथ ये गेंद नहीं लगी, बल्ले को छुए करके विकेट कीपर के पास। अच्छी बॉलिंग हो रही है नबी तुली कसीबी, दोनों ही फास्ट बॉलर्स से यहाँ टीम मलिक क्रिकेट क्लब, जिन्होंने टॉस हारकर पहले बॉलिंग की है। और अब तक इशफाक ने 2 ओवर, दूसरा ओवर है इशफाक का, 4 रन दे करके उन्होंने अब तक 2 विकेट चटकाई है। बट जुल्फी लिख रहे हैं कि फाइन ब्रदर, जी हाँ, बेस्ट ऑफ लक उस एडिशन 5th
मलंगपुरा प्रीमियर लीग के लिए 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट, तो उसमें गुड लक आपको कहना चाहेंगे सर। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। इस दफा इंतजार किया, सुहेल नजीर ने शॉट ऑफ लेंथ लेवल पर बल्ला चलाया ऑफसाइड में और गेंद कवर फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई है तेजी के साथ, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो मैच का पहला चौका निकलता हुआ चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सुहेल नजीर के बल्ले से सुहेल ने भी पहला दागा और सुहेल का ये पहला चौका वो अब मार्क हुए इसी के साथ 10 पर 3। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इशफाक मजीद ने ये चौका कंसीड किया है। डार हमाद, कमरुल होदा और जावेद गनाई साहब इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं और अब अगली गेंद लेकर के तैयार वहां गेंदबाज, लेकिन अंपायर ने रोका वहां पे गेंदबाज को। इस दफा खड़े खड़े ही इस गेंद पर जोरदार तरीके से स्ट्रोक लिया, लेकिन गेंद गई सीधे मिड ऑफ फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। चौके के बाद डॉट डिलीवरी। ये पहला मैच नेहामा प्रीमियर लीग 13वीं एडिशन का इस वक्त चल रहा है यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है FCC फरसीपुरा की टीम और इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है जो कि इशफाक कर, और इशफाक के खिलाफ ना अभी तक स्ट्रगल कर रहे यहाँ पर बल्लेबाज, क्योंकि ये चौका इन्होंने कंसीड किया लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 8 ही रन दिए हैं, 2 विकेट लेकर 1.5 ओवर में। मलिक FT क्रिकेट क्लब टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर। इनिंग का ये चौथा ओवर, इस बार फ्लड डाली और इस पर बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड। गेंद की खास की कालीन को चीरती हुई मिड ऑफ फील्डर के दाई जानिब विद नो टाइम लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक लिया, दूसरा कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ बल्ले से वहां सुहेल नजीर के। सुहेल इन 2 चौकों के साथ ही 8 पर पहुंचे। 4 ओवर के बाद FCC फरसीपुरा का स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मलिक FT क्रिकेट क्लब टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रहे और आखिरी गेंद पर क्या लाजवाब स्ट्रोक लिया वहां बल्लेबाज सुहेल नजीर ने। 4 गॉन 10 फॉर द लॉस ऑफ 3। अभी भी इस पहली पारी के 14 ओवर बचे हुए हैं। 18 उसका ये पहला मुकाबला इनॉग्रल मैच खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर इस वक्त जारी है। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, स्क्रब द विकेट बाउंड्री काफ़ी छोटी है और ऑन साइड में थोड़ी सी जो आउटफील्ड में खराबी थी उसको अब ठीक किया गया है, मिट्टी डाली गई है, यानी कि फिलिंग हुई है उस इलाके में। अब ये ज़बरदस्त एक कंप्लीट ग्राउंड नज़र आ रहा है एक अच्छी शक्ल में। ये बाहर निकल कर तिरछे बैट के साथ ही से खेला और पॉइंट फील्डर ने थ्रो किया जरूर फार एंड पर, यानी कि विकेट कीपर गेंद की तरफ, लेकिन पड़ी नहीं है गेंद स्टंप्स के ऊपर। और ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका एक रन हासिल करने का। अरशीद बाई, वानी मंजूर, बिलाल मंटू, पीर सोहेल, एस मुदस्सिर शेख और बशरत पोसवाल। मुदस्सिर शेख देखिए विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ राइजिंग स्टार्स गूसू। तो गूसू के मैदान का जहां तक सवाल है, क्रिकेट वहां पे रुका हुआ है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वहां पे काम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि अब वो ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत दिखेगा आने वाले टाइम में आपको। शाकिर तेज कदमों के साथ अगली गेंद करने के लिए इस बार अंदर आ रही थी और इसे अपनी जगह बड़े ही इत्मीनान के साथ टैप किया ऑन साइड में मिड विकेट फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था। बशरत पोसवाल, बेस्ट ऑफ लक उसने यूनिफॉर्म के लिए जो कि आपने रिसीव की आज से 3 रोज पहले रद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के लिए। वानी मंजूर और बट इम्तियाज सलाम कर रहे इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज नाग फ्रॉम खदरमो, कमाल के हिटर वाइड बॉल के। शाकिर तीसरा ओवर डाल रहे इनिंग कोटे का, पारी का 5वां उनसे करवाया जा रहा है। इस पर बाहर निकले और ये जोरदार स्ट्रोक खेला है ऑफ साइड में। 2 फील्डर के बीच में किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, हिलने का भी मौका मिला नहीं वहां पे फील्डर्स को गेंद की गैप में, और निकल भी गई है दंदनाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। कदमों का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया वहां बल्लेबाज ने और उसके बाद ये स्ट्रोक लिया ऑफ साइड में, चौका हासिल कर लिया। मुजफ्फर हुसैन इज द सेकंड मैच ऑल्सो लाइव। जी नहीं मुजफ्फर साहब, डार्लियो की
ये दूसरा जो मैच है ना वो 2:30 बजे के बाद हम आपको मिलेंगे वहाँ शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ आज है फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप छतरगाम का, जिसमें MCC की टीम एक तरफ और दूसरी टीम HCC हसनाबाद कमाल का वो मुकाबला है। और आपको HD क्वालिटी के साथ वो मैच देखने को मिलेगा। फाइनल मैच है और उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर। दोपहर के बाद वो मुकाबला शुरू होगा वहां पे। ये ओवर मिड ऑफ खेला है, स्टोक गेंद तेजी के साथ जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन मिड ऑफ फील्डर ने शानदार दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीब, और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया है। इन दोनों की मदद से अब टीम का स्कोर 22 पर पहुंचा। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इम्तियाज अहमद लिख रहे कि उमर राही इज माई ब्रदर। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाकिर ने इस ओवर में 4, 2, 6, 7, 8 रन दिए हैं और पिछले ओवर में भी अच्छे रन बने हैं कि अब पारी को संभालने की कोशिश हो रही है। रिहान उमर और उसके अलावा सोहेल नज़ीर की जानिब से सोहेल ने बनाए 9, रिहान 8 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 4.7 1 रन बनाने की औसत है इस वक्त। 5वां ओवर चल रहा है। शाकिर 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे ओवर द विकेट। इस बार फिर से बाहर निकले, लेकिन इस दफा गेंद गुड लेंथ स्पॉट के आसपास पर गिरी और उसके बाद बल्लेबाज को बीट करके गई ये गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। बीट करती हुई बल्लेबाज को, और अब फॉरेन से नॉन स्ट्रिंग एंड से सोहेल नज़ीर अब बातचीत करने के लिए पिच के वस्त में बुलाया वहां अपने साथी बल्लेबाज को। कुछ कहा होगा वहां पे कि यहाँ थोड़ा सा आपको संभल कर बैटिंग करनी होगी। ये सूरत हाल अभी भी बहुत खराब है। 22 पर 3 इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। बिलाल मंटू लिख रही कि कहाँ पे है मैच। वी आर लाइव फ्रॉम खदरबुगर नंबर 2 इनॉग्रल मैच निहामा प्रीमियर लीग 1 विलेज 13वें एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग करी है टॉस जीत कर FCC फरसीपुरा की टीम। 5वां ओवर आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इसे स्टेयर किया थर्ड मैन की दिशा में, जहां गेंद को रोका गया जरूर गली फील्डर से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक, और उमर के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। उमर ने स्ट्राइक को अपने पास ही रखा है। अगले ओवर में अब जब नया गेंदबाज आएगा तो स्ट्राइक रहेगा उमर के पास ही। 5 गॉन 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाने की औसत 4.60 के आसपास है। किफायत, वालेकुम सलाम किफायत, थैंक यू वेरी मच। बल्कि किफायत नहीं, किट केट ने हमें ज्वाइन किया है। आकिबुल इस्लाम, द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ फरसीपुरा आर टोटली यूजलेस, दे नेवर गिव एनी टाइप ऑफ क्रेडिट टू देयर टीम। ये आकिबुल इस्लाम का मानना है। आज 3 बल्लेबाज अब तक बाहर गए हैं। आकिब लेफ्टी, उसके अलावा आबिद रतर भी शायद आउट हुए हैं, और शाहिद नज़ीर भी अब तक वापस लौट चुके हैं। 5 गॉन 23, 3 विकेट के नुकसान पर एक धीमी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे FCC फरसीपुरा की टीम को इस पहली पारी में। 18-18 उसका ये मुकाबला, पहला मैच इस टूर्नामेंट का, और 6ठे ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। 6ठे ओवर में गेंदबाजी में पहली तब्दीली, उमर रतर आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर इसे कट करना चाह रहे थे वहां रेहान उमर, लेकिन रेहान के बैट का कोई मुलाकात हुआ नहीं उमर की गेंद के साथ। उमर रतर और रेहान उमर एक दूसरे के आमने सामने। हाजी रमजान भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमजान। इस मरतबा फुलर डाल दी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं। विकेट कीपर आदिल कश्मीरी ने इसे फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट एक फाइन लेग, जहां इशफाक मजीद 30 गजदारी के अंदर है, उसका लेग पीछे, लॉन्ग ऑन फील्डर पीछे मिड ऑफ रिंग के अंदर। उसके अलावा एक स्लिप थोड़ा सा डीप में थर्ड मैन पर फील्डर, पॉइंट 30 गजदारी के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट भी है। इस बार गिलिया बिखेर दी है वहां पे, विकेट कीपर ने बल्ला हवा में था, पैर भी थोड़ा सा हवा में रहा, लेकिन सही टाइम पे अपने पैर को क्रीज के अंदर डाल दिया, और ऐसे में बाल बच्चे स्टम्प होने से वहां बैट्समैन रेहान उमर ये चकमा देती हुई गेंद की विकेट कीपर के पास। शाहिद ने ज्वाइन किया है। पंडित उमर, वालेकुम सलाम पंडित साहब। आज हम दोपहर के बाद आपको मिलेंगे शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम से,
HCC हसनाबाद वर्सेस MCC काकपुरा के बीच महा मुकाबला, महासंग्राम, फाइनल मैच वन विलेज T20 कप छतरगाम का होगा और एक एक्साइटेड, एक शानदार मुकाबला, एक थ्रिलिंग मैच। MCC की जिद होगी उस मुकाबले को जीतना और वही HCC हसनाबाद उस मैच को हारना पसंद करेगी नहीं। फाइनल क्लैश। उमर रथर की अगली गेंद इस बार बहुत तेज डाल दी और गिरने के बाद ये गेंद ज्यादा बाहर निकली, इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया। इम्तियाज अहमद का मानना है कि सोहेल नजीर इज गुड बैट्समैन। 23 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद इनिंग का ये छठा ओवर पावर प्ले का आखिरी, जिसमें अब तक एक भी रन उमर ने कंसीड किया नहीं। इस बार गेंद को स्टीयर किया, बाहर निकल रही थी और इसे थर्ड मैन डीप में जब तक फील्ड किया जाता शॉट बढ़िया था, लेकिन थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो सोल क्योंकि गति का इस्तेमाल किया था इस बार वहां रिहान ने और एक रन का इजाफा स्कोर में 25 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक सोहेल नजीर को मिली है इस ओवर में। उमर रथर की अगली गेंद इस बार लेंथ फिर से आगे, लेकिन इस दफा गेंद एक तो तेज निकली टिप्पा खाने के बाद, उसके अलावा थोड़ा सा मूवमेंट भी था जिसके चलते सोहेल नजीर अब बीट हुए, कनेक्ट नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। आखिरी गेंद उमर रथर इस बार स्लोवर डाल दिया और इस पर भी बीट किया वहां सोहेल नजीर को। अच्छा ओवर, इनिंग का छठा, पावर प्ले का आखिरी, कोठे का पहला। अब तक 20 रन की ये शराकतदारी बन चुकी है इस चौथे विकेट के ऊपर सोहेल और रेहान के बीच में। उमर ने 2 ही रन दिए हैं, यानी कि कामयाब और उमर का रहा, जिसमें इन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और स्ट्रगल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने इस ओवर में। पावर प्ले फिनिश हुआ है 25 पर 3। FCC फरसीपुरा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ नेहामा प्रीमियर लीग 13वां एडिशन वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट। फैसल वानी साहब ने लिखा है कि टुमारो सेमीफाइनल एट वीएन, लद्दू लेजेंड्स वर्सेस अरवा ज्वेलर्स क्रू। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस सेमीफाइनल के लिए। द कैप्टन, द लीडर ऑफ लद्दू लेजेंड्स मुस्तफ़ा बिलाल इस मैच को देख रहे हैं जावेद नाइक के साथ। आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। यानी कि 6 ओवर का खेल मुकम्मल और 32 मिनट हुए हैं अब तक, यानी कि आधे घंटे में 6 ओवर आपने डाल दिए हैं। अब 7वें ओवर की शुरुआत, बासित बिलाल राउंड द विकेट डालेंगे अपने स्पेल का पहला, इनिंग का वो यहां से 7वां करेंगे। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले हैं। पहला बॉल हवा में और हाथों में भी, पॉइंट फील्डर ने दूसरा कैच ले लिया। इससे पहले इसका नाम क्या है, जावेद रसूल ने इससे पहले भी कैच लिया और अब जाकर उन्होंने दूसरा भी ले लिया पॉइंट पर। और ये आसान सा कैच थमा बैठे बासित बिलाल की पहली गेंद पर रेहान उमर। ये रेहान ने 21 गेंदें खेलकर 10 रन बनाए और चौथा विकेट इसी के साथ खोया है। हाँ, FCC फरसीपुरा की टीम ने इस आर या पार की लड़ाई में एक मुख्तसर सी पारी खेलकर रेहान आउट है। रेहान चलने के बाद बाहर गए और इससे पहले 3 बल्लेबाज चले बिल्कुल भी नहीं और पहला विकेट मिलता हुआ इसी के साथ यहाँ बासित बिलाल को। ये राउंड द विकेट बासित बिलाल गेंदबाजी कर रहे थे, फ्लाइटेड डिलीवरी उन्होंने डाल दी, थोड़ा सा बाहर निकल रही थी, टिप्पा करने के बाद उछाल भी था और खड़े खड़े ही इसे कट किया था, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के हाथ में कॉट बाय जावेद रसूल, बोल्ड बाय बासित बिलाल। बासित गेट फर्स्ट विकेट। चौथा लगा झटका इसी के साथ। उमर इज ग्रेट प्लेयर, ये इम्तियाज अहमद बता रहे हैं। अजम ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम अजम। और पंडित उमर लिख रहे कि मेरे पास आना, खाना इधर ही खाना। जी हाँ, अगर आपने घर से लाया होगा तो यकीनन हमारे पड़ोसी है, कनबल से इसका ताल्लुक, लेकिन काम इनका कारोबार जो है वो कनीपोरा में है। नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा के मालिक इम्तियाज अहमद। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज। अब बैटिंग करने के लिए असगर रथ आए नंबर 6 की पोजीशन पर 7वें ओवर में। पहला मुकाबला, पहली पारी, 7वां ओवर इस वक्त चल रहा है जो कि बासित कर रहे हैं। बासित ने बढ़िया स्टार्ट दिया है। राउंड द विकेट इस बार उठाकर मारने की कोशिश जरूर की बल्लेबाज असगर ने। ब्रो हेलो, नॉन स्ट्राइकर पर जो बैट्समैन है
25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस बार नीचे रहती हुई और इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला और अपनी फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया। वहां पे बासित ने रन बनाने का मौका था नहीं। राउंड द विकेट लगातार इस दफा इंतजार करते हुए इस गेंद पर कट किया डीप कवर पर फील्डर के पास और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। Akibul Islam, Umar conceded 20 balls and at the end he gave cheaply to his wicket. What type of cricket he is playing? उमर चौथा विकेट के रूप में आउट हुए। जो इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है इस वक्त और सिंगल के साथ ही ओवर हुआ पूरा। इस ओवर में रन बने केवल 2 और विकेट भी मिली। बासित बिलाल को शानदार बॉलिंग की है बासित ने। स्पेल के पहले ओवर में ही 7 गॉन 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। असगर 1 और सोहेल नजीर 10 रन बनाकर इस समय विकेट पर बैटिंग कर और गेंदबाज में फिर से वापस आए हैं। उमर रतर 73 मैच 73 इनिंग्स 105 विकेट्स इनके पास है और बेस्ट बॉलिंग किसी एक मैच में उन्होंने 4 विकेट लेकर के मात्र 7 रन दिए हैं। अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पारी का 8वां उनसे करवाया जा रहा है। ओवर द विकेट डालेंगे और बैट्समैन सोहेल नजीर 10 के स्कोर पर। पहली गेंद लॉफ्ट किया, इसे पीछे फील्डर उन्होंने कैच करने की कोशिश की लेकिन गेंद भी उनके सर के ऊपर से सील करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और क्लियर किया मिड विकेट फील्डर को इस स्ट्रोक के साथ ही। वहां सोहेल ने दागा पहला छक्का। यह मैच का पहला छक्का सोहेल नजीर के बल्ले से आता हुआ और स्कोर 27 से बढ़कर अब 33 पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 4.60। ये शुरुआत इस गेंद इस ओवर की 6 के साथ कर दी वहां बैट्समैन सोहेल नजीर ने और सोहेल 16 पर पहुंचे। उमर रतर दूसरी गेंद डालने के लिए इस पर बहुत तेज रफ्तार ज्यादा थी इस गेंद में और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर उछाल के साथ ही बीट हुए, रफ्तार के साथ ही बीट हुए और आदिल कश्मीरी क्या बैंड द विकेट्स है। विकेटों के पीछे आदिल कश्मीरी नजर आ रहे हैं, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर। उमर की अगली गेंद इस पर फिर से बीट किया वहां उमर ने। उमर ना अब रफ्तार ज्यादा रख रहे हैं गेंदबाजी में, वो गति का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक फ्लाइट डिलीवरी स्लोवर डाली थी, उस पर खामियाजा भुगतना पड़ा उमर राथर को। 1.3 ओवर में उमर ने अब तक 8 रन दिए हैं। 33 पर 4। सोहेल नजीर 16 असगर 1। एफसीसी फरसीपुरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में मलिक एफसी क्रिकेट क्लब के खिलाफ। इस पर मन बनाया था बड़े स्ट्रोक के लिए लेकिन आखिरी लम्हों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को स्लिम्ड ऑफ के आसपास पुश किया जहां खुद दौड़ लगाकर उमर रतर ने इसे फेल किया। उमर ने 6 के बाद अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में। अच्छा कमबैक उन्होंने किया गेंदबाजी में। ये पैड पर लगी, ये पैड नहीं बल्कि बल्ले के साथ लग कर गई है। फाइन खेलते हुए शफल करते हुए ऑफ स्टंप बनाकर डीप फाइन लेग पर जब तक इसे इशफाक मजीद फील्ड कर लेते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से स्कोर 35 पहुंचा है। 4 विकेट बल्कि 2 रन बने इस गेंद पर, माफ कीजिएगा। इस दफा भी फिर से अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद को पॉइंट पर खेला जावेद रसूल के पास। इस गेंद पर रन बनने की कोई गुंजाइश थी नहीं। ओवर पूरा, इस ओवर में रन बने 6 नहीं बल्कि 8 के आसपास। एक डबल, एक छक्का। सोहेल भट्ट, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सोहेल साहब। मौसम काफ़ी सुहाना है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल नज़र नहीं आ रहा है, नीला आसमान और आसमान पर दिन की रोशनी इस वक्त रुकी हुई है। अच्छी धूप, लेकिन धूप के साथ साथ वो हवाएं भी चल रही है। ये 2 रोज़ पहले जो बारिश हुई ना, थोड़ा सा मौसम तब्दील हो गया वादी कश्मीर के अंदर। बासित राउंड द विकेट अगला ओवर करेंगे। पहली गेंद लेग ऑफ पर थोड़ा सा बाहर निकल रही थी और इसी फॉरवर्ड कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। राउंड द विकेट बासित दूसरी गेंद करने के लिए, इस दफा फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद गई विकेट कीपर के पास।
36 रुका हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। यह पिछली गेंद वॉइड का इशारा अंपायर ने किया था। डरादिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 36 पर 4। अपील हो रही है स्टंपिंग की, लेकिन अरबाज मीर ने नॉट आउट करार दे दिया है वहां पे। बट यूनिस लिख रही कि असगर वॉज द किंग ऑन हिज ओन टाइम, यानी कि हर एक का अपना अपना पीक होता है, अपना अपना टाइम होता है। असगर रातर सीनियर क्रिकेटर एफसीसी फ्रसीपोरा के लिए। और अगर मैं इस टीम की कैप्टन मोहम्मद शफी कादरी की बात करूं, वो कादरी का इस वक्त हाल बुरा है क्योंकि 9वां ओवर चल रहा है। रन बने 36, 18 ओवर्स का ये पहला मुकाबला। रन बनाने की जो औसत है ना वो बिलो 5 है, 4.24। कंट्रोल में रखा है अब तक गेंदबाजी से इस पहली इनिंग को। बॉलर्स ने इंतजार करते हुए अपनी जगह इस गेंद को खड़े खड़े ही लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया। 1 रन के लिए गुलबहार आलम। वालेकुम सलाम गुलबहार जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। ये पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का, निहामा प्रीमियर लीग एडिशन 13। इस पर फ्लाइट डिलीवरी थी, लेकिन ये गेंद ऐसा लगा कि ग्लव्स को हिट हुई। पास में इसे आदिल कश्मीरी ने फील्ड किया। रन बनाने का मौका था नहीं। 37 पर 4। 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बासित बिलाल राउंड द विकेट लगातार बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार पाहरी किनारा लगा थर्ड मैन फील्डरिंग के अंदर और इस बार निकल गई है क्या बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार है। बाउंड्री लाइन के नजदीक, बाउंड्री लाइन के सिरे पर इसे फील्ड किया। वहां इशफाक मजीद ने थर्ड मैन पर और आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। ये ओवर क्या पूरा हुआ है? अभी तक अपडेट मिला नहीं है। अपडेट थोड़ा सा लेट हो रहा है, शायद अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। बिलाल अहमद ने लिखा कि हाई ब्रो, बिलाल अहमद और दिलचान। ये बिलाल साहब गजब कीटर वाइट बॉल के, जिसका ताल्लुक खदरमों से ही है। 11 स्टार्स खदरमों के साथ वो खेलते हैं। मैच से पहले यहाँ पे ही था वो, बातचीत हम उसके साथ कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे बिलाल अहमद साहब के साथ। दिलचान के नाम से काफ़ी मशहूर है, वाइट बॉल के बिग हिटर। आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। पैराडाइज ने ज्वाइन किया है पीरबाग से। उमर अतर के लिए वो लिख रहे कि गुड। उमर अतर की कोटे का 3रा ओवर चल रहा है। अब तक इन्होंने 11 रन देकर एक भी विकेट हासिल की नहीं। 40 पहुंचा एफसीसी फ्रसीपोरा का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद करंट रन रेट 4.29। सोहेल नजीर ने अच्छा खेला है, 20 रन बनाकर वो नॉट आउट 19 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है। और वही अगर मैं असगर की बात करूं, वो भी 10 गेंदों से 3 रन बनाकर इस वक्त नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। उमर अतर चले अगली गेंद करने के लिए। इस दफा लेग स्टंप पर उछाल मिला और ये गेंद थाई पैड के आसपास लगी, उसके बाद रिकोशेट हुई थर्ड मैन फील्डर की तरफ। जब तक पहुंची उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने एंड चेंज करने में कामयाब हुए। फील्डिंग की जमावट एक लॉन्ग ऑन डीप में, उसके अलावा मिड विकेट भी पीछे है, जबकि स्क्वायर लेग का भी फील्डर पीछे नजर आ रहा है बाउंड्री लाइन पर। फाइन लेग का इलाका खाली है और ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर और नजदीकी खिलाड़ियों में से एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर और एक बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है। अगली गेंद को पुल किया ऑन साइड में अलोंग द ग्राउंड। असगर रथर ने 1 रन के लिए। असगर सबल कर बैटिंग कर रहे हैं, जानते कि यहां पे विकेट को बचाने की जरूरत है, विकेट को महफूज रखने की जरूरत है। एक पुराने क्रिकेटर 111 नंबर की वो टी शर्ट पहन करके इस वक्त फॉरेन पर है, नॉन स्ट्राइकिंग पर है। उमर अतर की ये गेंद इस बार बाहर निकले और आदिल कश्मीरी ने शायद कर दी गलती। जी हां, ऐसे लगा कि वो चोटिल हुए हैं। अब जाकर किस बात की अपील हो रही है? ये बल्लेबाज ने खुद ही शायद गेंद दे दी गेंदबाज के हाथ में।
वो परमिशन के बगैर, इजाजत के बगैर उसकी अपील हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि चोटिल हुए आदिल कश्मीरी। चेक मौका था स्टम आउट करने का, लेकिन रिएक्शन से आपको ये भल्ले से इन्होंने बॉल को हिट किया, उसी की अपील हो रही थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा कर दिया। बटरूफ जीएम गुल मोहम्मद जीएम, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल तुजन पुलवामा से। बाहरी किनारा लगा, अगली गेंद पे इस बार तेजी के साथ जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और इस दफा भी इशफाक मजीद ने गेंद पर काबू पा लिया। थर्ड मैन डीप में 2 पूरे हुए, तीसरे खिला रहे हैं, और ये तीसरा भी रन पूरा कर लिया तेजी के साथ। दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई विकेट के पीछे, विकेट के ऊपर अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स। इनायत डार ने सलाम किया। वालेकुम सलाम इनायत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इनायत साहब बेंगलुरु से इस मैच को देख रहे हैं। गुलबार आलम ने काकापुरा का मैच कब है? काकापुरा का मैच ना इस मैच के बाद होगा, 2:30 बजे के बाद हम आपको मिलेंगे वहां शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और ये बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड, गेंद गई आसमान से बातें करती हुई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए इस बार लेंथ आगे मिली, स्लोवर थी, और इस पर खामा जब भुगतना पड़ा वहां उमर रातर को। उमर ने दूसरा छक्का खाया अपनी गेंदबाजी में, इससे पहले सोहेल नजीर ने दागा था। और अभी इस ओवर का खात्मा, ये शुरुआत थी इस ओवर की डॉट के साथ, लेकिन अंजाम 6 के साथ। रन बने इस ओवर में 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13 रन बने इस ओवर में, तो अच्छा ओवर घटा। ये पारी का 10वां टीम FCC फरसीपुरा के लिए, जिसमें अच्छे रन बने। 10 गॉन, 52 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। करंट रन रेट 5.20। अब थोड़ा सा ये रन बनाने की औसत बढ़ चुकी है इस 10वें ओवर में, जो है अच्छे रन बने। अभी भी 8 ओवर आपके पास बचे, यानी कि 48 गेंदें। अगर आप वो 48 गेंदें पूरे खेल गए ना यहाँ से, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है, एक फाइटिंग टोटल टारगेट खड़ा कर सकती है ये टीम। अभी भी 6 विकेट इनके हाथ में है। राउंड द विकेट बासित आए बॉलिंग करने के लिए। पहला गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये दूर रखी गेंद, और इस मर्तबा गिलिया तो बखेरी जरूर विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। कहा कि बल्ला हवा में जरूर, लेकिन पैर अंदर है इस वक्त बल्लेबाज सोहेल नजीर का। फयाज साहब ने ज्वाइन किया है, वॉचिंग फ्रॉम लाल चौक। उमर साहब थैंक यू वेरी मच। शानिक फयाज के डेट, रतनीपुरा के कमाल के क्रिकेटर शानिक, जिसके पापा इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त लाल चौक श्रीनगर से। असगर ने 24 बनाए, बल्कि सोहेल ने बनाए 24। असगर 10 रन बनाकर नॉट आउट है। यह सोहेल ने हाथ खोले और गेंद को इन्होंने डिपॉजिट कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे एप्पल ऑर्चर्ड में। बहुत ही जबरदस्त हिट, और छक्के के साथ ही 33 रन की शराकतदारी भी मुकम्मल हुई है सोहेल और असगर के बीच में। असगर 10, सोहेल 30 पर पहुंचे। सोहेल के बैट से निकलता हुआ दूसरा छक्का, और इस मर्तबा बैकफुट पर कमेंट हुए और गेंद को इन्होंने निकाल दिया हवाई रास्ते के साथ ही छक्के के लिए। बासित राउंड द विकेट इस ओवर में तीसरी मर्तबा। इस बार कॉटन बॉल, बहुत ही जबरदस्त कैच, अपनी बाई जानिब बासित ने ले लिया दोनों ही हाथों में। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, आप मार्क रही अब तक मलिक FT क्रिकेट क्लब की तरफ से एक और लाजवाब कैच, और इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंची। इसी के साथ ये 23 तरीन पारी सोहेल नजीर 30 रन बनाकर आउट हुए, और उन्होंने कैच दे दिया बासित अल्ताफ बासित बिलाल के हाथ में, और कॉटन बॉल की सूरत में आउट हुए। ये विकेट नंबर 5वां, 58 पर 5वां, 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट मिला बासित बिलाल को, और बासित के खाते में यह पहली विकेट। पार्टनरशिप टूटी 33 रन की, साझेदारी टूटी, और अब विकेट पर पहुंचे हैं। सोहेल नजीर के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए कौन से बल्लेबाज, ये यहां से पता करेंगे हम। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की, डील करते हैं वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। रफीक शेख ने ज्वाइन किया है, शौकत डार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। सालिक कार ने लिखा माशाल्लाह, और
VET जहूर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। पारी का 11वां ओवर चल रहा है इस वक्त, जो कि बासित बिलाल कर रहे हैं और बासित ने इस ओवर में साझेदारी तोड़ी। अब आकिब रत रहे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर। दाएं हाथ के बैट्समैन बासित बिलाल राउंड द विकेट आबिद के लिए। इस पर आबिद ने हवा में खेला, इस बार छलांग लगाकर राथिर उमर ने बाईजानिब कवर पोजीशन पर कैच करने की कोशिश की है। विकेट नंबर 6 हो सकता था, लेकिन कैच गिरा दिया गया उमर रथर की जानिब से। नए आए बल्लेबाज आकिब रथर का, और आकिब रथर बचे बाल बाल, उनको मिला जीवन दान। असगर अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं एक स्लिप के साथ। असगर दाएं हाथ के बैट्समैन, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर बासित फारूक, वालेकुम सलाम। छतरीपुरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन पुलवामा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर टैप क्या खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर असगर रथर ने और 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा अब 60 पर 5 विकेट के नुकसान पर। 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आकिब ने 1 बनाया, असगर रथर 11, और आकिब ही अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बटफिदा, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बटफिदा, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन। और यस्टरडे एक जबरदस्त टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा, ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वां एडिशन, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो उसको बड़े ही खुश उसलूबी के साथ अपने अंजाम को पहुंचा है यस्टरडे ग्रीन पार्क ललहरा में, जब रथर बिल्डर्स ने वो 5वां एडिशन अपने नाम कर लिया सनसनी के तरीके से 10 रनों से, और फिरदौस 11 गुंड की टीम को उन्होंने हराया। अब एक और बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है ग्रीन पार्क से ही, कंगपोश T20 कप ललहरा 7th एडिशन, 64 टीमों का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, एक मेगा इवेंट। 6000 उसमें फी है और उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बटफिदा के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर हमने यस्टरडे उस मैच की स्ट्रीमिंग में मेंशन किया था तनवीर रसूल साहब का। तो फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बटफिदा को, ब्लू कैप्स की कैप्टन भी है आकिब उल इस्लाम। इफ आकिब make 30 I will give him 500 ऑफ कैश प्राइज। ये आकिब के लिए ना इनाम रखा गया है उनके सर पर, अगर वो यहाँ से 30 रन बनाते हैं तो उनको मिलेंगे 500। बट अफराज लिख रही कि सर वायर इज अरफात इंग्लिश कमेंटेटर। ठीक है, अरफात अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी स्टडी करने का टाइम है उसके लिए। वो जब सैम्बूरा में जाता हूँ तो तब वो आते हैं फ्री टाइम में, अभी 10th क्लास में वो पढ़ते हैं। ताहिर अब्बास बानीहाल नीलवेली से इस मैच को एंजॉय करें, और तनवीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। तनवीर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं हम। आकिब रथर 1, असगर 12, ये जोड़ी विकेट पर है इस वक्त। टीम FCC फरसीपुरा की तरफ से 12वां ओवर चल रहा है, जो कि अब जावेद रसूल से करवाया जा रहा है। ये गेंदबाजी में एक और तब्दीली की है हैदर खान, इस टीम के कैप्टन, मलिक FT के क्लब ने। आकिब ने इस गेंद को दिफा किया, तीसरी गेंद इस ओवर की। इस मरतबा शॉट डिलीवरी थी बहुत तेज, लेकिन उतना ही तेज स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से आकिब रथर के, और पॉइंट फील्डर ने थोड़ी सी गलती कर ली गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप पॉइंट की जानिब चौके के लिए। और बटफिदा ने अब जाकर, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कंगपोश T20 कप, उसमें अब इन्होंने थोड़ा सा ये अपडेट हमें और दिया है कि उसमें 1 लाख का विनर है, यानी कि एक बड़ा इनाम आपको मिलेगा। 64 टीमों का वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और उसमें 6,000 आपको फी देनी पड़ेगी। नॉकआउट बेसिस पर वो खेला जाएगा। 50,000 रनर्स के लिए, और 48 टीमों ने ऑलरेडी उसमें एंट्री कर दी है, यानी कि अब 12 ही टीमें, या 12 नहीं बल्कि 16 टीमें अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस कंगपोश T20 कप ललहरा 7वें एडिशन में। ग्रीन पार्क में खेलना एक ख्वाब होता है किसी भी टीम के लिए। ये 32 टीमों का जो टूर्नामेंट होता था वो एक ही दिन में, या आप ये कहें कि हाँ हाफ डे में ही उसकी एंट्री फुल होती थी। असगर ने फिर से गेंद को उठा दिया हवा में, इस बार लॉन्ग ऑन फील्डर इसे कैच करने में नाकाम रहे, और अब इंतजार रहेगा क्या। ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, ये 1 बाउंस चौका अंपायर ने इशारा कर दिया।
यानी कि ये कैच था। ये 6 का इशारा कर दिया अब जाकर अंपायर ने, क्योंकि अंपायर का मानना कि गेंद जाकर बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी। तो असगर के बल्ले से निकलता भाई दूसरा छक्का। जावेद रसूल ने अब तक 12 रन कंसीड किए हैं 5 गेंदों से। 72 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का ये 12वां ओवर चल रहा है जो कि जावेद रसूल कर रहे हैं। असगर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार असगर ने खड़े खड़े इस गोल लेग गेंद को पंच करने की कोशिश की थी फुटवर्क के बगैर, लेकिन गुड लेग गेंद थी जो कि उछाल लेकर के अच्छा खासा बल्लेबाज को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। तो ओवर हुआ पूरा इसी के साथ 12वां। जावेद रसूल के कोटे का पहला, जिसपे जावेद ने 12 रन दिए हैं। फी ओनली 6000। जी हाँ, वो तो मैंने अपडेट दे दिया है कि उस टूर्नामेंट में केवल 6000 फी है। 64 टीमों का वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आई होप अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, अच्छा टूर्नामेंट। जिस तरह से यस्टरडे उस बड़े टूर्नामेंट को अपने अंजाम को पहुंचाया है ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललितवाड़ा ने, उसमें रथर बिल्डर्स को एक अच्छा इनाम मिला 40-50 हज़ार के आसपास। आमिर सलमानी ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सलमानी का ताल्लुक खदरमो से ही है, एक गजब के हिटर और उसके अलावा एक तेज तरीन बॉलर, जबकि टूर्नामेंट भी वो ऑर्गेनाइज करते थे। लेकिन इस साल थोड़ा सा इनका बिजी शेड्यूल था और वो बीच में इनको चोट भी लगी थी इनके पाँव पे, इस वजह से इन्होंने फिर ब्रेक ले लिया था। 12 ओवर के बाद 72 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर एफसीसी फ्रेसीपुरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे और अब इनिंग की पहली पारी में 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। इनकी 36 गेंदें आपके पास अभी भी है और इन 36 गेंदों में देखते कि कितने और रन बनेंगे। विकेट अभी भी 5 बचे हुए हाथ में। ये वक्फा लिया गया है इंटरवल ड्रिंक्स इंटरवल 3 या 2 मिनट का। इसमें दोनों बल्लेबाजों के लिए ड्रिंक्स पहुंचाया है वहां डगआउट से खिलाड़ियों ने। एंट्री के लिए आपको करना क्या है, आप डायल करें यहाँ की मैनेजमेंट चीफ ऑर्गेनाइजर अरबाज ड्यूक साहब का नंबर 7889715978। आपको एंट्री मिलेगी 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट निहामा प्रीमियर लीग 13वां एडिशन। पहला मैच इनॉग्रल क्लैश एफसीसी फ्रेसीपुरा बैट फर्स्ट अगेंस्ट मलिक एफटी किरबाग। 12 gone, 72 for the loss of 5. Akib is not out on 6 from 5 balls and Asghar is playing on 18 from 16 balls. पासित अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। राउंड द विकेट पहली गेंद या उठा करके खेला इसे लॉन्ग ऑन डीप में, वहां 2 बाउंस के बाद जब तक इसे फील्ड किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। शुरुआत इस ओवर की सिंगल के साथ हुई। चोको मकसूद, वालेकुम सलाम, मकसूद 11 पहरों की कैप्टन। और यस्टरडे जो ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 5th का फाइनल जो जीता वो टूर्नामेंट अपने नाम करे रथर बिल्डर्स पहरों की टीम ने, तो उनको मिला बड़ा इनाम। और इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड में केन की फिजाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट के उस पार ये बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ असगर रथर के बल्ले से। यस्टरडे 50,000 मिला विनिंग टीम को और रनर्स के लिए 28,000 का वो कैश प्राइज दिया गया। थैंक यू हमें अपडेट देने के लिए। दाऊद बशीर वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। चिवकलान से देखने के लिए थैंक यू। गनी मंजिल ने ज्वाइन किया है। एक और, वन मोर, ओवर लॉन्ग ऑफ, ह्यूज हैंडसम माइटी ब्लो फ्रॉम द वेट ऑफ असगर रथर। असगर ने अब जाकर हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। ये पुराने खिलाड़ी है, ये सीनियर क्रिकेटर है और आज भी वो दहाड़, आज भी वो जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए हैं, बैक टू बैक 2 सिक्सेस फॉर असगर रथर। 30 पर वो पहुंचे 18 गेंदों से और स्कोर पहुंचा दिया 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरे की तलाश थी लेकिन इस बार गेंद काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, पल्ले की टो को लगकर गई लॉन्ग ऑन डीप में फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मौका था 1 रन हासिल करने का। दाऊद कल हम आ रहे हैं आपके इलाके में चिवा खुर्द में। अब बड़ा बल्ला चला आकिब रथर ने
केन की मिड विकेट फील्डर को बीट करती हुई सीधे कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दोनों छोड़ से ना मारने का काम हो रहा है। 32 रन की शराकतदारी चौके के साथ 14 गेंदों से छठे विकेट के ऊपर आकिब 11, असगर 31। ये बासित ने इससे पहले बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर में 2 छक्के, 12, 13, 14, 18 रन बनाए 5 गेंदों से। बहुत ही बढ़िया बैटिंग हो रही है विकेट के ऊपर आज आकिब और उसके लिए असगर अतर की जानिब से। रन बनाने की औसत अब 7 के ऊपर चली गई है। राउंड द विकेट आखिरी गेंद डालने के लिए इस बार फिर से हवा में खेला, लेकिन इस दफा गेंद मिडोन में ही जाकर गिरी तेज गजदारी के अंदर। 1 रन बनाने का मौका। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ। 31 असगर, सोहेल नजीर 30, आकिब 12। ये 13वें ओवर के इख्तिताम पर 91 टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 13 रन, 91 फॉर द लॉस ऑफ 5 आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। एफसीसी फ्रेसीपोरा 126 प्रोजेक्टेड स्कोर यहां दिख रहा है। कितना होगा यहां से ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। 90 फॉर द लॉस ऑफ 5, बल्कि 91 है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली की है यहाँ मलिक एफटी क्रिकेट क्लब ने। आफ्ताब मंजूर अरबाज मीर साहब इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 13वां एडिशन नेहामा प्रीमियर लीग का 16 टीमों पर यह टूर्नामेंट मुश्तमिल है। 1 विलेज है ना, 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, यानी कि गांव के आप खिलाड़ी खिला सकते हैं। अब आफ्ताब मंजूर दाहिने हाथ के तेज तरीन बॉलर, फास्ट बॉलर, राइट आर्म ओवर द विकेट डालेंगे। अपने कोटे का पहला पारी का 14वां ओवर उनसे करवा जा रहा है। 91 पर 5, 91 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सोफी नईम, इम्तियाज अहमद और मुसैब रियाज सलाम कर रहे हैं। मुसैब, हाउ आर यू? ये शॉर्ट बाउंसर लेकिन पोल किया जोरदार अंदाज में और गेंद के लेग डीप में। जब तक फील्डर से फील्ड हो जाती, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। स्ट्रोक काफी तेज था, लेकिन थोड़ा सा आउटफील्ड वहां खराब है इस वजह से, क्योंकि वहां हाल ही में फीलिंग हुई है उस इलाके में। इसके चलते आउटफील्ड थोड़ा धीमा है। मुसैब रियाज, आपका इलाका जो है ना वो खाली है आज मिड विकेट का। सोफी नईम साहब ने लिखा कि लव यू उमर भाई, लव यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। 93 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 14वें ओवर की पहली गेंद पर यह डबल आया आकिब रशीद के बैट से। आकिब ने अब तक 14 रन बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर। और असगर भी नॉट आउट 31 रन बनाकर अब थोड़ा सा वो राहत की सांस ले रहे हैं। डगआउट में एफसीसी फ्रेसीपोरा के खिलाड़ी, चूंकि एक जबरदस्त एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आई है। अच्छा डिसिप्लिन का इस टीम ने मुजाहरा किया है यूनिफॉर्म को लेकर के। आफ्ताब एक बार फिर तेज होते हुए इस बार पॉल के ऐसे लॉन्ग ऑन डीप में। अच्छा बासित बिलाल ने इसे फील्ड किया और बासित जब तक गेंद तक पहुंच जाते उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन हासिल कर लिया। सोफी नईम साहब फिर से लिख रहे हैं, बहुत सारे हार्ट्स उन्होंने भेजे हैं। थैंक यू ब्रदर। किटकैट ने ज्वाइन किया है, क्या जबरदस्त नाम है। और मुसैब रियाज हंस रहे हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं कि वो इलाका खाली है। ये खराब गेंद, बैट बॉल पनिश किया इसे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर 1 माउस चौका। एक खराब गेंदबाजी हो रही है वहां आफ्ताब मंजूर की तरफ से। एक तेज डाली दिशा से बटके लेग स्टंप के बाहर और हाथ खोलने का ये सुनहरी मौका मिला वहां असगर को। असगर का एक और चौका, वो 35 पर नॉट आउट 20 गेंदें खेलकर। और एफसीसी फ्रेसीपोरा का स्कोर, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब फ्रेसीपोरा का स्कोर 98, 5 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर इस वक्त जारी है। और आफ्ताब ने अब तक 7 रन दे 3 गेंदों से। चौथी गेंद आफ्ताब लेकर के तैयार। इस बार बहुत ही खतरनाक गेंद और ऐसे लगा कि हेलमेट के बगैर बैटिंग कर रहे थे और इस वजह से असगर को लगी है चोट। ये और बहुत खराब बुरी न्यूज़ है क्रिकेट शायकीन के लिए। एक खतरनाक ढंग से गेंद उठी आफ्ताब मंजूर की और ओह माय गॉड, ये चोटिल हुए क्योंकि हेलमेट के बगैर बैटिंग करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा उनके शरीर पर जाकर, उनके माथे पर जाकर टकराई है।
और ऐसे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि क्या हुआ है वहाँ पे। दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वहाँ पे खैरियत हो। ये फ़ोन आपका नहीं सर। 98 5 विकेट के नुकसान पर ये 14वें ओवर की चौथी गेंद पर चोटिल हुए हैं। वहाँ पे बैट्समैन एफसीसी फरसीपोरा के सीनियर क्रिकेटर इस टीम के मिस्टर असगर राथर। ये असगर सीनियर है ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इन्होंने इतनी बड़ी गलती की। वो फास्ट बॉलर के खिलाफ विदाउट हेलमेट बैटिंग कर रहे हैं। गलत फैसला और रिएक्शन से लग रहा है कि चोटिल हुए हैं, क्योंकि ये गेंद खतरनाक रंग से उठी, उछाल था इस गेंद में और खेल को रोक दिया गया है। तमाम खिलाड़ी और डगआउट से वहां एफसीसी फरसीपोरा के भी खिलाड़ी पहुंचे हैं असगर रथर का हाल पूछने के लिए। ये इसीलिए हेलमेट का इस्तेमाल आपको जरूर करना पड़ता है। शेख और माजिद गुलजार कैप्टन आउट हुआ है। ये कैप्टन जो है ना इस टीम के मोहम्मद शफी कादरी, अभी तक वो नॉट आउट है। खेल को रोक दिया गया है। क्या यहां से ज्यादा चोट लगी है असगर रथर को? ये असगर बता रहे हैं कि ही इज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। लेकिन असगर को यहां से क्या वो खेलेंगे या फिर वो डग आउट जाएंगे? क्या वो रिटायर हेड हो जाएंगे? मेरे ख्याल से असगर ना नहीं जाएंगे, बाहर अंदर ही रहेंगे। लेकिन अब हेलमेट का इस्तेमाल करना होता है। देखिए हब्बा, ये हर दिन संडे नहीं होता है। इस बार बचे वो बाल, लेकिन अब उनको हेलमेट का इस्तेमाल करना होगा। इरफान अहमद ने ज्वाइन किया है। सर एक बार सारे प्लेयर्स का स्कोर मेंशन करें आप। ये इस मैच में शुरुआत करने के लिए एफसीसी फरसीपोरा की तरफ से जो ओपनर आए दोनों ही जल्दी आउट हुए। आकिब लफ्टी ने खाता नहीं खोला, उसके अलावा उसके साथी ने भी खाता नहीं खोला। शायद सुहेल नज़ीर ने बनाई 30, जबकि आबिद रथर भी आउट हुए जल्दी ही। असगर और आकिब रथर इस समय विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। और अब असगर बता रहे हैं कि वो ठीक है, शायद उनके माथे पर यह गेंद टकराई है, इस वजह से वो बाल बचे चोटिल होने से। आकिब लेफ्टी भी आउट हुआ है। जी हाँ, रोमान जावेद, रातर आमिर और हिलाल अहमद। इट ओके नाउ? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज फाइन नाउ। और खेल फिर से रिस्टार्ट हुआ है यहाँ खदर ग्राउंड नंबर 2 पर। इनॉग्रल मैच निहामा प्रीमियर लीग एडिशन 13, 13वां एडिशन। आकिबुल इस्लाम लिख रहे कि किस टाइप का लेफ्टी है, इज यूजलेस। आकिब लेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश दिख रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी आज ख़राब रही, यानी कि वो पहली गेंद पर आउट हुए इस मैच में। एक भी रन उन्होंने नहीं बनाया। (98) 5 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और ये वक्फा लिया गया था जिसमें थोड़ा सा वो चोटिल हुए थे असगर। और असगर राथर 35 रन बनाकर नॉट आउट फिर से सामना करिए आकिब की अगली गेंद का। इस बार लेग स्टंप के बाहर विकेट कीपर आदिल कश्मीरी ने कर दी गलती और गेंद क्या बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। अंपायर बता रहे कि बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर गेंद रुकी। वाइड का अंपायर ने किया इशारा और वाइड प्लस 2 रन यानी कि 3 रन बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। मे अल्लाह कीप यू ऑल सेफ, पैराडाइज ने लिखा है। हिलाल अहमद अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए आपको, क्योंकि वो ज़्यादा गहरी चोट लगी नहीं असगर को। असगर नॉट आउट 35 रन बनाकर आफ्ताब मंजूर अगली गेंद करने के लिए। इस बार असगर की यह आफ्ताब की गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे खड़े खड़े ही असगर राथर, लेकिन गेंद थोड़ा सा गिरने के बाद मुंह हुआ अंदर की तरफ और उसके बाद पैड को लगने के साथ पास में फील्ड हुई, रन बनाने का चांस था नहीं। असगर इज फाइन नाउ ब्रदर उमर रफीक शेख ही, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनके माथे को वो गेंद लगी थी, अब वो आपके सामने बैटिंग करे स्क्रीन के ऊपर, ठीक ही है। यहाँ ऑन साइड में घुमा दिया इसे, फिजाई रास्ते के साथ ही गेंद की
इस दफा लेग फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए लेंथ आगे गिरी और इस आगे वाली लेंथ को बड़ा पसंद किया वहां बल्लेबाज असगर रतर ने जड़ दिया छक्का। ऑन साइड में असगर ने, इस जख्मी शेरना काफी खतरनाक होता है। 41 उनका स्कोर 23 गेंदों के बाद 14 रन 101 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इस छक्के के साथ ना अब 100 का अंकड़ा भी छू लिया है एफसीसी फरसीपुरा की टीम ने। शेख जाहिद, उमर नबी, असगर इज लिविंग लेजेंड। देखिए असगर की बल्लेबाजी और असगर के लिए जो मैंने सुना अभी तक मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन एक चीज गलत की असगर ने कि वो बिना हेलमेट के बैटिंग करने के लिए आए, जिसके चलते उनके माथे पर गेंद टकराई थी। 14 डन 107, माफ कीजिएगा 107 है स्कोर इस छक्के के साथ ही। 5 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि हम दूसरे मोबाइल से चेक कर रहे कमेंट्स, आज भी वो टेक्निकल ग्लिच है, स्क्रीन पर कमेंट हमें मिल नहीं रहे हैं, इस वजह से हमने अब दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल किया, उसमें थोड़ा सा लेट आता है, आपको पता ही है। अब जावेद रसूल आए हैं अगले ओवर में बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद शॉट ऑफ डिलीवरी से पुल किया लॉन्ग ऑन डीप में, जहां फील्डर ने इसे फील्ड किया जरूर, लेकिन वो 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। हिलाल अहमद फेवरी चार्ट्स लिख रहे हिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। हिलाल साहब कहां से आप इस मैच को देख रहे हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। 108, 5 विकेट के नुकसान पर असगर 41 रन बनाकर सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार पैड पर लगी, पंजों पर उछले, गेंद को ऑन साइड में फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बल्लेबाज की तरफ आ रही थी, लेग स्टंप के आसपास गेंद पिच हुई। डॉट डिलीवरी के साथ ही अगली गेंद इस ओवर की इस बार कट किया, इसे ये नीचे रहती हुई गेंद थी, जगह बनाते हुए इसे खेला कवर पर फील्डर के पास। असगर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, रोमान जावेद, he was treat to watch when he was in his prime time। इस बार भी गेंद हवा में और जाकर गई है फील्डर को बीट करती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। असगर के बल्ले से रन्स बन रहे हैं टीम एफसीसी फरसीपुरा के लिए। 112 इस 4 के साथ 5 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 15वां ओवर चल रहा है, जो कि जावेद रसूल डाल रहे हैं। आकिबुल इस्लाम, नवाज गरतर is doing job of तमीम इकबाल। Kashmir's new rebel, Asghar was dangerous player when he was young and at his peak. Still he is playing better than his teammates. जी हाँ, absolutely you're right. What on he played? Not out 41 from 25 balls. Now he moves on at 46 from 27 balls. Current partnership 55, not out. आकिब 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 113, 5 विकेट के नुकसान पर। ये 6ठे विकेट के ऊपर बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप बनी है। ये विकेट मिला, टॉप एज लगा, थर्ड मैन फील्डर इशफाक ने कोई गलती की नहीं और 55 रन की इशारा कदारी टूटी। 6ठे विकेट के ऊपर आकिब ने बनाए 16। असगर नॉट आउट, बीबी 46 रन बनाकर हो रही है। बड़ा विकेट मिला जावेद रसूल को। स्पेल के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने चलता किया, वहां आकिब रथर को आकिब का कैच लिया गया। इशफाक मजीद और शॉर्ट थर्ड मैन 30 गद्दार के अंदर और इस तरह से 6ठा विकेट 113 पर। शाहिद ने खाता नहीं खोला, आकिब भी खाता खोले बगैर आउट हुए। आबिद रथर के खाते में 1, रेहान ने 10, सोहेल नजीर ने 30 और आबिद रथर ने बनाए 16, जबकि नॉट आउट बैटिंग करे अब तक के टॉप स्कोरर असगर रथर 40 रन पर। 15 ओवर के बाद 113 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि 18 गेंदें आपके पास है और देखते कि ये 18 गेंदें क्या पूरी खेल पाएगी यहां से एफसीसी फरसीपुरा की टीम, या उससे पहले ऑल आउट होगी। अब गेंदबाजी में क्या आफ्ताब मंजूर को ही लेकर के आए हैं, ये देखना होगा यहां से। मलिक एफटी किरकिरबाग जो कि टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहां खतर मुगरर नंबर 1 सेकंड पर और टाइम का भी खास कर रखना पड़ेगा आपको कि देखिए आज
मैच की टाइमिंग 9 बजे की थी, लेकिन ये दोनों टीमें ना, अगर मैं FCC फ्रसीपुरा की टीम की बात करूं, वो 9:30 पहुंची। उसके बाद मलिक FT क्रिकेट क्लब लगभग 10:15 के आसपास पहुंची है। तो मेरे ख्याल से एक गलत चीज़ है। देखिए, टाइम का आपको खास कर रखना होता है, पंक्चुअलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअल रहना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर आप लोकल क्रिकेट में टाइम का खास ख्याल रखेंगे, टाइम की कदर करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए वो दरवाज़ा खुल सकता है। आप स्टेट को प्रेजेंट करें, उसके बाद अपनी कंट्री को, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो बेहतर है कि आप हमेशा टाइम का ख्याल रखें जब भी आप कोई मैच खेलने के लिए जाते हैं। रिशान साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम रिशान, सीजन मार्ट काकापुरा से। शूज़ की सेल कंटिन्यू है, यानी कि अगर आपको जूते खरीदने हैं ना ब्रांडेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फायर स्टेशन काकापुरा के पास में इसका एक बहुत बड़ा स्टोर है। गुलजार साहब गेट रेडी, MCC क्रिकेट क्लब के एक तगड़े ऑलराउंडर गुलजार साहब MCC के साथ खेलते, और 2:30 बजे के बाद आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा शाह कलंदर SK स्टेडियम छतरगाम के अंदर, जहां वन विलेज T20 कप छतरगाम का फाइनल मैच HCC हसनाबाद वर्सेस MCC काकापुरा के बीच में है। तो गुलजार साहब मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह की तैयारी है। हालांकि अगर मैं MCC की बात करूं तो हर टाइम ये टीम तैयार होती है। गेंद हवा में, आफ्ताब ने कोई गलती की नहीं, लॉन्ग ऑन डीप में कैच लेकर, और सज्जाद ने विकेट दे दिया अपना। सज्जाद के खाते में कुछ भी नहीं है। तीसरा बल्लेबाज जो कि स्कोर किए बगैर आउट है, यानी कि 3 बल्लेबाजों ने खाता नहीं खोला। इससे पहले 2 ओपनर, और अब जाकर ये मिडिल ऑर्डर में ये बल्कि निचले क्रम के बल्लेबाज सज्जाद 7 नंबर पर आउट हुए। ये 7 वाला का झटका, 114 7 विकेट के नुकसान पर। आशिक भट्ट वालेकुम सलाम, डबल हैट्रिक वाले हमारे दोस्त आशिक लेफ्टी, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। ब्लू कैप्स की टीम के स्ट्राइकिंग बॉलर ललहरा से। कश्मीर न्यू रेबल लिख रहे कि वायर इट इज। ये काकापुरा जब आप पहुंचोगे चौक में, आपको पांपोर की तरफ निकलना है, तो आपको बकाल कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में अपोजिट में ये एक स्टोर मिलेगा। वहाँ पे जिम भी है, और फायर स्टेशन जो है, सर्विस स्टेशन, फायर सर्विस स्टेशन के बगल में अल रिजवान बिन इकबाल, आदिल कश्मीरी, ताहिर हसन भट्ट लिख रहे कि यू आर नॉट फिट। ये उनके उंगली पर लगी है चोट शायद। बटरी साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। 114 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। उमर रथर को दूसरा विकेट, पहला विकेट मिला। उमर रथर का जहां तक सवाल है, उमर ने अब तक 24 रन दिए हैं 3.3 ओवर में, और अब विकेट पर आए मोहम्मद शफी कादरी, इस टीम के कैप्टन। कादरी सामना करेंगे पहली गेंद, और गेंद को उन्होंने सीधे पॉइंट फील्डर के हाथ में खेला। ये 3 बल्लेबाज पॉइंट पर आउट हुए, इससे पहले 2 ओपनर, और अब जाकर ये कैप्टन आते ही बाहर, और चौथा विकेट और चौथा बल्लेबाज जिन्होंने खाता भी नहीं खोला है इस मैच में FCC फ्रसीपुरा की टीम के लिए, और विकेट नंबर 8वां, और उमर के खाते में ये दूसरा। 114 8 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर अभी भी जारी है। इस ओवर में अभी भी एक गेंद आनी बाकी, और अब बल्कि 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और यहाँ उमर रथर के लिए मौका है हैट्रिक चटकाने का इस इनॉग्रल मुकाबले में ही। आमिर शेख, मैच कहां पर है? कुछ जहूर वावरगुल, मल्टी टैलेंट क्रिकेटर फ्रॉम वंदकपुरा, वालेकुम सलाम। मैच इस वक्त खदर मोगरा नंबर 2 पर जारी है। इनॉग्रल मैच वन विलेज निहमा प्रीमियर लीग 13वां एडिशन। मौसम का जहां तक सवाल है, आज मौसम काफ़ी हसीन है, काफ़ी खुशगवार है। ये मौसम ना दिल को खुश करने वाला मौसम है, क्योंकि ये 2 दिन पहले बारिश हुई और मौसम अचानक से तब्दील हो गया है। मैंने मॉर्निंग में सुबह देखा, थोड़ा सा मौसम ठंडा था, सर्द था, और जब मैं यहाँ पहुँचा धूप है इस वक्त, लेकिन वो बीच बीच में हवाएं चल रही, और इन हवाओं को ना यहाँ बासित साहब काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, उनको राहत मिल रही है, और एज ए कमेंटेटर मुझे भी। और ये क्रिकेट के लिए बढ़िया मौसम है, अनुकूल मौसम है। धूप, और धूप में बीच बीच में वो हवाएं चलना बढ़िया लग रहा है। हैट्रिक बॉल ये पैड पर लगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लगी, इस वजह से अंपायर ने इसे नकारा। अब विकेट पर बिलाल रथर को भेजा गया नंबर 10 की पोजीशन पर। 114
अभी भी रुका हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 16वां ओवर जारी है जो कि उमर रत्तर कर रहे हैं। आखिरी गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इसे मोड़ा ऑन साइड में और मेरे ख्याल से 1 रन मिलेगा। जी हाँ, 1 के साथ ही मुतमईन। 115, 8 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर के बाद। अब इनिंग के 2 ओवर बचे हुए हैं, इनके 12 गेंदे आपके पास और इन 12 गेंदों में देखते कि क्या असगर को स्ट्राइक मिलेगा, क्योंकि असगर इस पिछले ओवर में ना ऑफ स्ट्राइक ही रहे, उनको एक भी बार स्ट्राइक मिला नहीं। जावेद रसूल बट 40 मैच 40 इनिंग्स, 2 ओवर किया उन्होंने अब तक गेंदबाजी की। इस मैच में 18 रन देकर उन्होंने विकेट हासिल कर ली है। 17वें ओवर की शुरुआत 23 ओवर के बाद, आखिरी ओवर बचा हुआ है। पहली गेंद बहुत तेज, इतनी तेज कि बल्लेबाज के साथ साथ आदिल कश्मीरी भी इसे फील्ड करने में नाकाम रहे बिहाइंड द विकेट्स। शुरुआत खाली गेंद के साथ जावेद रसूल ने की है। जावेद शॉर्ट रन के साथ ही बॉलिंग कर रहे हैं, 4 नंबर की टी-शर्ट लगाकर। इस बार डाउन द पिच आकर गोल्डन गिल्ले पर डिलीवरी पर प्रहार करना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन वो रहे नाकाम। गेंद गिरने के बाद बल्लेबाज को छक्का तक कर गई है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और विकेट कीपर ने सही सलामत इसे कलेक्ट कर लिया बिहाइंड द विकेट्स। जावेद तीसरी मर्तबा इस बार पैड पर लगे और अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, कहा कि गेंद काफी ऊपर लगी थाई पैड के आसपास। ये अरबाज ड्यूक का मानना है। बट रफीक रातराकिब, वालेकुम सलाम, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच रफीक साहब। अब स्ट्राइक असगर रातर के पास 47 रन बनाकर वो नॉट आउट। सामने करेगी अगली गेंद का, इस बार असगर ने जगह तो बनाई जरूर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और इस वजह से बड़ा फासला गेंद और बैट के बीच में रहा। एक खड़े खड़े ही प्रयास किया था मारने का इसे, लेकिन दूर खिलाया असगर को वहां जावेद रसूल ने समझदारी के साथ, अक्लमंदी का वहां इस खतरनाक बल्लेबाज के सामने जावेद रसूल ने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट डिलीवरी थी। बार फिर ऊपर कवर जाने की कोशिश की बैट्समैन ने, लेकिन इस दफा भी कामयाब हुए नहीं। वहां पे असगर का स्कोर 47, अभी तक उन्होंने 29 गेंदें खेली है, लेकिन जावेद रसूल का ये ओवर ना काफी बढ़िया रहा। इसमें अब तक एक लौता रन बना है। 5वीं गेंद दाएं हाथ से, इस दफा गेंद शरीर की तरफ आ रही थी और इसे अपनी जगह ऑन साइड में खेला। 1 रन के लिए असगर अब 48 पर पहुंचे। 30 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है। क्या अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की? ये हमारे स्कोरर कहां पे है जो अपडेट हमें दे रहे हैं? बट रफीक मुबशर बट डोडा से हमारे एक और रेगुलर व्यूअर, आप सबका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। डोडा से बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी आज भी इस मैच को देख रहे हैं। और अब गेंदबाजी में शाकिर आए हैं। शाकिर ने पहला ओवर डाला था, शुरुआत की थी गेंदबाजी से, और अब आखिरी भी डालेंगे। पहली गेंद फुल लेंथ की ऑफ स्टंप के बाहर, और पिच लेंथ की गेंद थी जरूर, लेकिन इस बार भी इसे ऑन साइड में उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन सफलता मिली नहीं। असगर ना थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर। 117, 8 विकेट के नुकसान पर पहला मुकाबला निहामा प्रीमियर लीग 13वें एडिशन का। दूसरी गेंद पर डाउन द चार्ज जाकर इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, दौड़ लगाने के बावजूद भी पहुंचे नहीं गेंद तक। वहां बासित बिलाल गेंद की है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस शानदार स्ट्रोक के साथ ही असगर रातर का अर्धशतक पूरा हुआ है। 52 रन की पारी उन्होंने खेली है इस मुकाबले में, और अभी भी वो नॉट आउट है। ये डाउन द पिच आकर बढ़िया शॉट खेला वहां गेंद की पिच तक पहुंचकर लाइन में आकर, और लॉन्ग ऑफ फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए असगर रातर। असगर ने 5 छक्के 3 चौके लगाए इस पारी में, और 157 उनकी स्ट्राइक रेट रही आज। बट म्यूजी मे यू बी फाइन, थैंक यू वेरी मच। यस अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जाकर रन आउट की सूरत में असगर आउट रहे 9वें विकेट के रूप में, लेकिन असगर को जो काम था वो उन्होंने अब
बढ़िया निभाया है अपनी टीम के लिए। 52 रन की उन्होंने पारी खेली, बल्कि जी हाँ 52, 122 पर गिरा ये, 123 पर ये गिरा विकेट। 9वां 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बहुत बढ़िया बैटिंग की असगर ने इस फाइनल मुकाबले, इनॉग्रल मुकाबले में आज जहां मलिक एफटी क्रिकेट क्लब के खिलाफ। और अब विकेट पर पहुंच रहे हैं बैटिंग करने के लिए आमिर, इस टीम के आखिरी बल्लेबाज, नंबर 11 की पोजीशन पर। 122 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17.3 ओवर्स। अब आखिरी बैट्समैन आमिर आए हैं और आमिर का साथ देने के लिए बिलाल है वहां पे। बिलाल लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। ये दूसरे रन के लिए आ रहे थे असगर उस पिछली गेंद पर, लेकिन दूसरा रन कंप्लीट हुआ नहीं। 122 9 विकेट के नुकसान पर निहामा प्रीमियर लीग 1 विलेज 13वीं एडिशन का यह पहला मैच, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है एफसीसी फ्रसीपुरा की टीम और अब तक एफसीसी ने 122 बना लिया है। बट तनवीर, बट मोजी, बट माविन, लव यू उमर भाई, लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। मुजफ्फर साहब पहरू से देखने के लिए आपका इस्तकबाल करते हैं। एक रेगुलर व्यूअर जो कि एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं हमारे पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर और हर एक मैच वो एंजॉय करते हैं। मिड ऑफ अब 30 गज दायरे के अंदर नजर आ रहा है। थर्ड मैन पीछे, फाइनल लेग भी रिंग पर, स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर। शाकिर चौथी गेंद डालने के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और ये नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज, रन के लिए रन पूरा होगा, नहीं ऑल आउट हो जाएगी। इसी के साथ यहां पे टीम 122 रन पर 17.4 ओवर खेलकर और हदफ मिला है 123 रन का। इस मुकाबले को जीतने के लिए यहां से मलिक एफटी क्रिकेट क्लब पीरबाग की टीम को जब उतरेगी रन चेस में ये टीम मलिक एफटी क्रिकेट क्लब, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे ठीक 10 मिनट के बाद। जुड़िएगा जरूर कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।